हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइट। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बारे में, और इस सीरीज में होंगी हमारी नेक्स्ट पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार जब से नया सिलेबस चेंज हुआ है तब से पंडिता रामाबाई से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि पंडिता रामाबाई के बारे में आपको जो है, अगर आपने उनके बारे में जान लिया तो आप जो है जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मतलब उनके बारे में क्या सब कुछ है और कौन से क्वेश्चन अभी आए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके लिए डेली क्वेश्चन भी पोस्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है जल्दी ही होने वाले हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप गियर अप हो जाएं। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि यूजीसी नेट का जो है बैचेस शुरू होने वाले हैं आपके अनअकैडमी पे। तो यहाँ पर जो है इनकी डेट दी हुई है 22 दिसंबर को विशाल सर मैनेजमेंट का लेंगे, 23 दिसंबर को अमित कुमार हिस्ट्री का लेंगे। ऐसे ही करके बाकी ये सारे बैचेज हैं जो कि शुरू होने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप जो है अनअकैडमी पर न्यूली रजिस्टर्ड हैं या फिर अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप जो है इस कोड को यूज़ करिएगा, साकरीन NTA। तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बिफोर दैट चलिए अब प्रोसीड करते हैं कि पंडिता रामाबाई थी, उनका जन्म जो है 23 अप्रैल को हुआ था। पहले स्टार्टिंग में वो क्या थी, शी वॉज अ मराठी, ठीक है, मराठी स्पीकिंग ब्राह्मण फैमिली थी। बट जब उन्होंने देखा कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो शी अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी। मतलब फर्स्ट स्टेज में क्या थी, हिंदू ब्राह्मण थी, महाराष्ट्री ब्राह्मण थी, एंड देन शी कन्वर्टेड हरसेल्फ टू क्रिश्चियनिज्म, क्रिश्चियनिटी। उनके जो फादर थे अनंत शास्त्री डोंगरे। अब आपको इनके फादर का भी नाम याद होना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दिस कैन बी वन थिंग, ठीक। उन्होंने उनको क्या किया था, संस्कृत घर पर ही पढ़ाया था। मतलब वो कहीं ना कहीं एजुकेशन पे उनके ध्यान देते थे। तो शायद यही कारण था कि संस्कृत से जो उनका जुड़ाव है वो आगे चला, और किस तरीके से संस्कृत में उनको जो है अवार्ड मिला, किस तरीके से उनके नाम में चेंज आया, वो भी देखेंगे। 1876 टू 78 में ग्रेट फेमाइन आई थी। मतलब उस टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी, सारी जगह वो फेमाइन्स आ रही थी और उसमें जो है बहुत लोगों की डेथ हुई थी। एंड इसमें जो है पंडिता रामाबाई के फादर की भी डेथ हो गई थी, एंड देन शी बिकम ऑर्फन। लेकिन फिर उनके वो और उनके जो भाई हैं ये लोग पूरी इंडिया में जो है संस्कृत का रिसाइट करके संस्कृत का प्रसार प्रचार करते थे। रामाबाई का जो फेम मिला था वो, मतलब वो लेक्चरर तो थी, मतलब वो पढ़ा रही थी, लेकिन उनको जो है उनकी संस्कृत की वजह से जब उनको पंडित ने इनवाइट किया कि आप आइए कलकत्ता में और वहाँ पर जो है आप संस्कृत पर लेक्चर दीजिए, तब ये इनकी जीवन का एक बहुत ही अच्छा मोड़ साबित हुआ। यहाँ पर जो है इनका करियर बूस्ट होना शुरू हुआ। यानी 1878 में उनको जो है पंडित जो थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, या जिन्होंने उन्हें इनवाइट किया था, उन्होंने जो है उनको टाइटल्स दिए पंडिता एंड सरस्वती। तो यहाँ पर इनका क्या नाम हो गया, पंडिता रामाबाई सरस्वती। और इनको किसने टाइटल दिया था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वहाँ के प्रोफेसर्स या फिर बोल सकते हैं वहाँ के पंडित ने उनको टाइटल दिया था। कब दिया था टाइटल, 1878 में। और क्यों दिया था, रिकॉग्निशन ऑफ हर नॉलेज ऑफ वेरियस संस्कृत वर्क्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके यूजीसी नेट का, जब फर्स्ट टाइम सिलेबस चेंज हुआ था तब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है द थीस्टिक रिफॉर्मर केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के बारे में हम सभी को पता है कि उन्होंने चाइल्ड मैरिज को अपोज करने के लिए, विडो रीमैरिज के लिए बहुत सारे काम किए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको वेदास की कॉपी दी। वेदा क्या होती है, वेदास जो है हमारे मतलब हिंदू रिलीजन के सबसे सीक्रेट टेक्स्ट में से आते हैं, और उनको बोला कि आप इनको पढ़िए। ही एनकरेज हर टू रीड देम। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु गेव कॉपीज ऑफ वेदास टू रामाबाई, तो इट वाज केशव चंद्र सेन। उसके बाद से रामाबाई जो है पुणे चली गई। वहां पर उन्होंने आर्य महिला समाज नाम की एक सोसाइटी का गठन किया, ठीक है, एक तरीके की विमेन सोसाइटी थी। उस सोसाइटी का पर्पस क्या था कि विमेन के एजुकेशन को बढ़ाया जाए, चाइल्ड मैरिज जो हो रही है उनको रोका जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अभी भी चाइल्ड मैरिज जैसी समस्याएं या फिर
जो विडोज हो जाती हैं, सती प्रथा जैसी उस टाइम पे समस्याएं थी, तो वो जो है उनकी ऑपरेशन को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया था, उस दुराचार को रोकने के लिए उन्होंने इस सोसाइटी का गठन किया था। आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसका नतीजा क्या हुआ कि 1882 यानी 1882 में एक कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो वहाँ पे इन्होंने, रामाबाई ने इसका एविडेंस भी दिया कि किस तरीके से जो है विमेन की एजुकेशन से लोगों को दिक्कतें होती हैं, और किस तरीके से विमेन की एजुकेशन हमारी सोसाइटी के लिए बहुत एम्पावरमेंट होती है। लोगों की दिक्कतें होने का मतलब कि लोग चाहते नहीं है, सोसाइटी चाहती नहीं थी कि जो एजुकेशन हो विमेन की वो आगे बढ़े। और कुछ यहाँ से आप जो है उनके थॉट्स आप जान सकते हैं विमेन एजुकेशन पे। उन्होंने बोला था कि जो टीचर्स हैं, दैट शी सजेस्टेड द टीचर्स बी ट्रेंड एंड विमेन स्कूल इंस्पेक्टर्स बी अपॉइंटेड, यानी विमेन स्कूल इंस्पेक्टर को अपॉइंट करना चाहिए। उन्होंने फिर से कहा कि सिचुएशन ऑफ इंडिया कैसी है कि जहाँ पर विमेन जो है केवल उनको मेडिकली ट्रीट कर सकती हैं अगर वो मेडिकल कॉलेज में है तो, ठीक है। रामाबाई ने एक तरीके का एक ऐसा सेंसेशन क्रिएट कर दिया था अपनी स्पीच से, अपने विचारों से, कि वो क्वीन विक्टोरिया तक भी पहुंचा था। और फिर बाद में जब लॉर्ड डफरिन का विमेन मेडिकल मूवमेंट का वो हुआ था, जब लॉर्ड डफरिन ने इसकी शुरुआत करी थी, तो वहाँ पे रामाबाई का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर इसका मतलब ये था कि सपोज अगर विमेन जो है बहुत प्रॉब्लम में है, उनको कोई बीमारी है, तो वहाँ पर ज़्यादातर उस टाइम पे विमेन को ट्रीट करने के लिए विमेन ही चाहिए होती है, मतलब मेल नहीं ट्रीट कर सकता, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि लड़कियां घर की इज्जत होती हैं। अगर कोई उन्हें मेल ट्रीट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो उनको देख लेंगे तो इससे उनको प्रॉब्लम होगी, सोसाइटी के लिए वो सही नहीं होता था। तो वो इस चीज़ का जो है एक बहुत ही सही तरीके से उन्हें अपना पर्सपेक्टिव रखा था, और शायद यही वजह थी कि उनके जो थॉट्स हैं वो इतने आगे तक गए। उन्होंने यहाँ तक कि एक और बात बोली थी कि जब लॉर्ड रिपल्स का एजुकेशन कमीशन हुआ था, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि 99 केसेस ऐसे हैं आउट ऑफ 100 जहाँ पर जो फीमेल एजुकेशन के लिए लोग जो मना कर रहे हैं वे मेल है। मतलब आउट ऑफ 100 99 केसेस में फीमेल एजुकेशन को कोई भी बढ़ावा नहीं देना चाहता है, किसी भी तरीके से वो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि विमेन जो है एक उस पोजीशन पे आए जहाँ पर वो लोगों के साथ compete कर सके या फिर इक्वालिटी पे आ जाए। अगर उन्होंने जरा सी भी कोई भी गलती की तो एक तरीके से बोलते हैं ना, राई का पहाड़ बना देना। मतलब सपोज किसी भी तरीके से एक जो लड़की है वो उसने स्ट्रगल किया, उस एजुकेशन पे गई, अगर उसने जरा से भी गलती की तो वो बोलेंगे कि नहीं भाई ये बहुत बड़ी गलती है, तो किसी भी तरीके से उसको उस सोसाइटी से या फिर उस फील्ड से उसको निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। तो शी वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड शी वांटेड टू प्रमोट विमेन एजुकेशन। ये जो है आप इनके थॉट से देख सकते हैं। रामाबाई जो है फ्रांसिस विलियर्ड से जुलाई 1887 में मिली थी। विलियर्ड ने उन्होंने क्या किया था, नेशनल विमेन क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन था, वहाँ पे उन्होंने उनको बुलाया था, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे विमेन ऑर्गेनाइजेशन थे, वहाँ पर उनको सपोर्ट मिला था। इंडिया में जब वो वापस लौटी तो WCTU की वो लेक्चर बन गई, और उसके बाद से इंडिया में भी वो इनकी लेक्चर बनी रही। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर 1896 में फिर से एक फेमाइन आया। चूँकि आपको पता है कि फेमाइन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अकर हो रहे थे। क्यों अकर हो रहे थे ये भी आपको पता है, क्योंकि नेग्लेक्शन था, किसानों का जो है बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा था। तो ऐसे में ऑब्वियसली, और कैपिटलिज्म भी ग्रो कर रही थी, किस तरीके से जो हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस तरीके से जो है ऑपरेट कर रही थी, उसका ही रिजल्ट था फेमाइन। और पहले फेमाइन में शी लॉस्ट हर फादर। नेक्स्ट फेमाइन में उन्होंने क्या किया, एक नई जो है संस्था का शुरुआत किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र के जो विलेजेस थे वहाँ पे वो बुलक कार्ट्स लेके जाती थी, जहाँ पर वो बहुत सारे बच्चों को बचाती थी, जो विडोज हैं उनको बचाती थी, ऑर्फन्स को बचाती थी, और जितनी भी विमेन थी उनको बचाती थी, उनका जो देखभाल करती थी, और उनको जो है शेल्टर देती थी। कहाँ पे, मुक्ति और शारदा सदन,
ये दो चीज़ें हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मुक्ति एंड शारदा सदन, क्योंकि यहाँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मुक्ति, ये अभी तक है इंडिया में और अभी तक जो है यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है। वो जो है 7 लैंग्वेजेस को जानती थी, ठीक है। उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट भी किया था मराठी में फ्रॉम द ओरिजिनल हर्ब्यू एंड ग्रीक। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि किसने जो है मराठी में बाइबल को ट्रांसलेट किया था, तो ये थी रमाबाई, ठीक है। उसके बाद से 1900 तक मुक्ति मिशन में 1500 रेजिडेंट्स आ चुके थे, जैसा कि हमने बताया। और साथ ही साथ मुक्ति मिशन जो है अभी भी काम कर रहा है, प्रोवाइडिंग हाउसिंग टू एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा फॉर मेनी नीडी ग्रुप्स इंक्लूडिंग विडोज, ऑर्फन्स एंड द ब्लाइंड। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो आपसे पूछ सकते हैं मुक्ति मिशन किसने किया, शारदा जो है मिशन वो किसने ड्रॉप किया, दैट वाज तो पंडिता रामाबाई। लेकिन इसका जो एम क्या था वो भी पूछ सकते हैं आपसे वन लाइनर में, तो दैट बिकम्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, अवार्ड्स क्या थे उनकी, सबसे पहले की शी गॉट पंडित एंड सरस्वती एट बंगाल कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फॉर हर रिकॉग्निशन इन संस्कृत। सेकेंड उनको मिला था कैसर हिंद मेडल, क्योंकि उन्होंने 1919 में कम्युनिटी सर्विस की थी। थर्ड शी वॉज ऑनर्ड विद अ फीस्ट डे ऑन द liturgical calendar on the Episcopal Church USA on 5th April and a commemoration day in liturgical calendar of the Church of England on 30th April। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जस्ट टू चेक करने के लिए कि यस। उसके बाद से इंडियन वुमेन की एडवांसमेंट के लिए 26 अक्टूबर 1989 को उनको जो है एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प भी मिला था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था। और एक रोड है मुंबई में, वो भी उनके नाम से ऑनर की गई है, और ये जो है पंडिता रामाबाई मार्ग के नाम से जाना जाता है। रामाबाई जी का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था वो था आपका द हाई कास्ट हिंदू विमेन, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1887 में लिखा गया था। एंड ये किस उसमें लिखा था लैंग्वेज में, इट वाज रिटन इन इंग्लिश। और वो ये बुक तब पब्लिश हुई थी जब शी वॉज जस्ट 29, द हाई कास्ट हिंदू वीमेन। अब इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये किसके लिए थी बुक, ठीक है। 1887 में ये बुक पब्लिश हुई, रिटन मतलब इसको राइट किया गया। दिस बुक वॉज मेनली अबाउट द कंडीशंस ऑफ अ ब्राह्मण विमेन, और हाई कास्ट में किस तरीके से विमेन को ट्रीट किया जाता है, इस पर ये बुक बेस है। तो ये चीज़ को भी आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये यूजीसी नेट जेआरएफ ग्रुप है, यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जो है हम आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ें नहीं, मतलब हम कुछ भी आपको नहीं शेयर करते हैं ऐसे कि कुछ भी उठाया जस्ट बिकॉज ये इतनी सारी मटेरियल्स है। वी डू नॉट पोस्ट एनी सच थिंग्स जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वी ओनली पोस्ट दोज थिंग्स जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर अगर आप किसी चीज़ को डिमांड करते हो तो ये हमारा चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ये हमारा ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।